देश में अली की औलाद उजड़ गई है। इतनी तादाद में आए हो, जैसे आप फजाइल में बाबा कर रहे थे वैसे मसाइब में भी आए जरूर करना। ज़माने को पता चले ना कोई अली की बेटियों को पुरसा देने आए, वो पुरसा लेने आई है तो आप पुरसा देने आए हो, तो फिर वैसे पुरसा देना जैसे पुरसा देने का हक होता। अल्लाह ना करे ईद के नज़दीक कोई बेटी यतीम हो जाए। मौला दर्जात बुलंद फरमाए हुसैन बख्श जाड़ा साहब, वो दुआएं बड़ी अजीब मांगते थे। अल्लाह मकाम व नवर मरकदू, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, उनकी तफसीर हिंदुस्तान के मदरसों में पढ़ाई जाती है। अलग बात के हमारे यहाँ कदर ही कोई नहीं। मौला दर्जात वो फिर पहले दुआ फरमाते थे कि दुआ करो कि प्रदेश में कोई किसी को लूटे ना। फिर फरमाते अगर कोई लूटे तो लूटने वाला डाकू हो, फौज ना हो। बंदे ने सवाल किया, उसने कहा आगा लूटते तो दोनों ही हैं, ये कैसी दुआ है? डाकू भी लूटता है, फौज ना हो वो भी। फरमाया डाकू डर डर के लूटता है, फौज तब लूटने आती है जब सारे खौफ खत्म हो जाते हैं। फिर दुआ फरमाते थे दुआ करो किसी के बाद किसी की औलाद सवाली ना बने। अगली दुआ फरमाते थे अगर सवाली बनना पड़े बेटे सवाली हो, किसी की बेटी सवाली ना हो। मुसलसल मसाइब आप इन अयाम में सुन रहे हैं जनाब अमीर। मैं थोड़े से मसाइब अर्ज करता हूँ और ताबूत आपके सामने आएगा, जनाजा उठने वाला है। और कभी घरों में अल्लाह ना करे, लेकिन ये हकीकत है हर घर से उठना है, हर घर में उठता है, ये अल्लाह की अटल हकीकत है, इसका इनकार कोई नहीं। लेकिन वो घर देखा कर जिसमें बेटियां होती, जनाजा बाप का हो ना, तो अहले इलाका को कोहराम से पता चल जाता है कि जनाजा उठा लिया गया है। और बेटियां पाया पकड़ के बाप अली जैसा है, पर जनाजा उठा है आलिया के सामने। 40 हिजरी का रमजान बड़े अजीब रंग में गुजारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े अजीब रंग। ये 40 हिजरी के रमजान में तेरे मेरे बादशाही ने दाढ़ी को खिताब करना छोड़ दिया। मौला खिताब फरमाते थे, 40 हिजरी में छोड़ दिया। साहबा ने पूछा मौला खिताब नहीं फरमाएंगे? फरमाया आप किसी और चीज से रंगीन हो। सामने हुसैन बैठे मिंबर पे अली, और हुसैन को देख के खुतबे के दौरान रोना शुरू किया। तड़प गया हुसैन, बाबा को सीने से लगाया। बाबा क्या हुआ? कहा को वक्त याद आया। बाबा कैसा वक्त? का एक वक्त था या मिंबर पे रसूल थे, तेरी जगह मैं था, मुझे देख के तड़पा रसूल, बड़ा रोया मेरा नबी। मैंने पूछा था यही सवाल, या नबी अल्लाह मुझे देख के क्यों रोए हैं? नबी ने फरमाया एक दिन आएगा मेरी उम्मत तेरी दाढ़ी को तेरे खून से खिजाब करेगी। बाबा मुझे देख के इतना क्यों रोए? कहा मेरी दाढ़ी सिर्फ मेरे खून से खिजाब होगी। हुसैन तेरी दाढ़ी कभी अकबर के खून से, कभी कासिम के खून से, कभी असगर के खून। अदरकुमुल हुसैन, अदरकुमुल तैयारी तैयारी तैयारी, मसाइब की तैयारी, मातम की तैयारी, मातम की तैयारी। मैं जी भर के पढ़ के जाऊंगा, कोशिश करूंगा हर आंख जो है वुजू करे, लेकिन मुकद्दर आपका है ना, हाय आपने करनी है, ये आपके बस में। बड़ा अजीब रंग, 40 हिजरी का। मौला ने पूछा कितने दिन बाकी रह गए, कितने दिन गुजर गए? एक दिन मौला मिंबर पे थे और मस्जिद कूफा में दरवाजे पे कुछ औरतों को देखा। मौला की नजर पड़ी, खंबा डीमाली के मिंबर, कितनी दफा गए औरतें साइल बन के न खड़ी हों। पूछा जाके, कहा मौला से हमें काम, मौला वो आपसे काम है, मिलना चाहती। तेज कदमों से अल्लाह की हुज्जत गई, क्या काम है? कहा रमजान का महीना है, हम कूफे के शरीफ तरीन खानदानों से, हमारे मर्द आपके खुतबा सुन के चले जाते हैं, हम महरूम रहती है। फिर कहा मौला हमने सुना है आपकी बेटी कुरान बड़ा अच्छा पढ़ती है,
अगर रमज़ान में हमें वो कुरान पढ़ा दे, इससे बड़ी नेमत तो कोई नहीं होगी ना। अली जैसे इमाम अल-मुत्तकीन बाप ने अल्लाह की हुज्जत में कहा, मैं ज़ैनब से पूछ के बताऊंगा। अगले दिन औरतें फिर आई, मौला आपने बेटी से पूछा? कहा पूछा है, लेकिन उसकी 2 शर्तें हैं। मौला कौन सी? फरमाया पहली शर्त वो कहती है औरतों से कहो हुजूम की शक्ल में मेरे गिर्द ना आए। दूसरा, कोई औरत मेरे चेहरे को नहीं देखेगी। एक औरत तड़प के कहती मौला औरत का औरत से तो पर्दा नहीं होता। कहा मैंने भी पूछा था आलिया, औरत का औरत से पर्दा नहीं होता, फिर क्यों शर्त रखी? कहा बाबा इनके घर में नामहरम है, ये मेरा चेहरा देखे। किसी नामहरम ने पूछ लिया अली की बेटी दिखने में कैसी है? ज़ैनब मौत से पहले मर जाएगी। बस उसी दिन अगले दिन अली बादशाह ने ऐलान किया, हनफिया, अब्बास, हुसैन, हसन, मुझे कूफा रात को बंद चाहिए। सारा कूफा पहरे दो, अब कूफा बंद कर दो, कोई दरवाजा कोई खिड़की खुली ना हो, कोई परिंदा किसी दीवार पे पर ना मारे। आधी रात के वक्त जनाबे हनफिया ने आके कहा बाबा कूफे पे पहरा है, किसी परिंदे की भी जरूरत नहीं है आधी रात के वक्त यहाँ पे कोई पर मारे, लेकिन पहरा क्यों करवाया? कहा हनफिया आगे से हट जा। जब पहरा हो गया आधी रात के वक्त, अली जैसे बाप ने ज़ैनब आलिया का हाथ पकड़ा, कूफे की गलियों में आगे आगे अमीर अल मोमिनीन पीछे, अल्लाह की इज्जत। एक जगह अली रुके, आवाज है ज़ैनब ये दरबार है, ज़ैनब ये बाजार है, ज़ैनब ये दारुल अमारा है। बाबा दरबार कचहरियां बेटों को दिखाते हैं, रो के कहते हैं एक दिन इसी बाजार में बेटा बन के खुतबा पड़े, अदरकुम हुसैन, अदरकुम हुसैन, मातम की सदा बुलंद, हाय की सदा बुलंद, अल्लाह तुम्हारी हाय को पाक ज़ाहिर रखे, मुकदमे में गवाही के तौर पे शामिल करे। बस इस रात की सुबह हुई, अली बादशाह ने औरतें जो दर्स लेने आती थी ना, उन्हें अपने घर से रोते हुए निकलते देखा। कहा मेरे घर से पढ़ने कुरान गई थी, रोती भी क्यों आई हो? एक औरत कहती है पता नहीं आज तेरी बेटी के खुतबों के रंग बड़े अजीब थे। अली फरमाते क्या हुआ? रो के कहती है पहले कुरान पढ़ाती, जाने के लिए कहती थी, आज कुरान पढ़ा के कहती हुजरे का दरवाजा बंद करो। हमने हुजरे का दरवाजा बंद किया, तेरी बेटी ने सर से चादर उतारी, सर में मिट्टी डाल के कहती कूफे की औरतों ज़ैनब को इस रंग में पहचान लो, अल्लाह जाने कल तुम्हारे शहर में अदरकुमुल हुसैन, अदरकुमुल हुसैन। बस एक जुमला मैं बीबी की यतीमी का जुमला पढ़ना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मौला की गुर्बत है। 18 रमजान थी, आपकी मेरी आका दादी बीबी उम्मे कुलसूम ने कहा बाबा सारी औलाद के घर अफ्तार कर लिया, मैं कुछ नहीं लगती। अली की आवाज है जब वादा हो गया बाबा का तेरे घर अफ्तार करेगा, उसके बाद अली किसी के घर अफ्तार नहीं करे। अली रोले की हालत में बेटी के घर आए, बेटी ने दूध और नमक रखा, बाप रोले से है, कहा उम्मे कुलसूम पता है ना बेटा, अली की जबान ने एक वक्त में 2 जायकों को अपने आप से आशना नहीं करवाया। एक चीज उठाओ, बेटी थी ना, बाप रोजे से है, नकाहत होगी तो नमक उठाने लगे, नमक पे हाथ आया, ऊपर अली का हाथ है। उम्मे कुलसूम मेरा बच्चा इसे रहने दे, दूध उठा ले। बाबा दूध क्यों उठाऊं? दे के फरमाते हो सकता है कल कोई मेरा मेहमान आ जाए। अदरकुमुल हुसैन सारी रात शब कदर की थी, अली की बेटियां सर पे कुरान रख के बेका या अल्लाह का विर्द करती रही। 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं मसाइब बेका या अल्लाह का विर्द करती रही। आधी रात के बाद खोरो किताबों की आवाज गली में, असले की झंकार, वो जिसने माँ के दरवाजे पे फौजें देखी थी ना, बाबा के दामन में आ गए। बाबा हमारे दरवाजे पे आधी रात के बाद फौजें क्यों है? बाबा कूफे के हालात ठीक है। अली ने दरवाजा खोला, हुज़ैफा यमानी हाथ में तलवार, फौजियों का दस्ता, पैरों पे हाथ रखे। अली फरमाते हुज़ैफा क्यों आए हो? कहा मौला जब से ये रमजान आया तेरे खुतबों के रंग बदल गए। कभी कहते हो दिन कितने बाकी, कभी कहते हो कितने गुजर गए, कभी कहते हो दाढ़ी पूंछ से रंगीन हो गई। हालात ठीक नहीं कूफे के, अजनबी लोगों की आमदोरफ्त है।
एक जालिम तलवार खरीद रहा था, एक जहर खरीदता पाया गया। हमने फैसला किया है इमाम वक्त पे मुश्किल है, हम पहरा देंगे, आप फर में इबादत कीजिए। अली देख के फरमाते अल्लाह तुम्हें तुम्हारे इस काम की जजाय खैर दे। लेकिन अली को कमजोर ना समझो, जाओ अपने करो, मौला वास्ता है। इमामत वाला इख्तियार इस्तेमाल करते हुदैफा हुक्म दे दो घर चले जाओ। शाहीवाल के शियो हुदैफा कहते मैं अपने घर आ गया, सब अपने घर चले गए। कुछ देर के लिए घर में आया मैंने तलवार जमीन पे गाड़ी, मैंने कब्जे में माथा रखा, बच्चों की तरह मैं रोना शुरू कर दिया। मेरी बीवी कहती है तू तो अली का शेर है, बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? कहते मैं इसलिए रो रहा हूँ, मौला पे मुश्किल वक्त है, जान का खतरा है, हमने पहरा देने का इरादा किया, उन्हें पहरा देने नहीं दिया है। अल्लाह जाने मौला हमें पहरा क्यों नहीं देने देते। हुदैफा कहते बस बच्चों की तरह पिलकते पिलकते मेरी कुछ देर के लिए आंखें बंद हुई। आंखें उस वक्त खुली जब मेरे कंधे में मेरी बीवी का हाथ था और कह रही थी हुदैफा जाग फिजा में शोर कैसा है। मैंने जो कान लगाया आवाज आई को अमीर अल मोमिनों का अमीर मारा आदरकुमुल हुसैन आदरकुमुल हुसैन आदरकुमुल हुसैन। बस आखिरी फिक्र कहना चाहता हूं। हुदैफा कहते मैं उस वक्त पहुंचा जब अब्बास से गाजी मस्जिद के दरवाजे पर एक बंदे का कंधा हिला के कह रहा था पता गया किस तरफ है। अली का सर कुरान की तरफ खुला, लहू में डूबा अली खा रहा है। जानते हो ना, कालीन में डाल के अली को लाए। घर के दरवाजे के करीब आकर अली ने कहा हसन मुझे पैरों पे खड़ा कर सहारा दे। बाबा सहारा क्यों लेना चाहते हैं? कहा अंदर ज़ैनब है, मुझे इस हाल में देख के मर जाएगी। बेटियां बाप की खबर आए ना कि बाहर अल्लाह न करे किसी बाप को हादसा आ गया, ना चादर की होश ना जूते की होश। अल्लाह जाने मैं दारायन कुर्बान करूं। अली जख्मी घर आया, सामने नहीं आई, पर्दे के पीछे खड़ी होके आदि को बुला के कहती थी अब्बास बाबा बच तो जाएगा ना। इब्ने मुलजम पकड़ा गया, हाथों में रस्सियां, बड़ी जुमला, हाथों में रस्सियां। जैसे अली की आंख खुली चेहरे पे उसके मौत की गर्दी। जख्मी अली ने पहला जुमला कहा इसके हाथों की रस्सियां खोलो। बेशक मेरा कातिल है, मैं कहूं आज अपने घर में अपने कातिल के हाथ में रस्सियां बर्दाश्त नहीं की। 20 साल बाद इसी कूफा शहर में एक रस्सी में 20 गले। बेटी कहती थी चादर दो। आदरकुमुल हुसैन आदरकुमुल हुसैन। बंद हो गई अली की आंख, बंद हो गई अली की आंख। बस यहाँ तक आपने सुन लिया है। एक जुमला मैं यतीमी का पढ़ना चाहता हूँ, चाहता तो यही खत्म करता, लेकिन एक जुमला बीबी को पुरसा देने के लिए। बंद हो गई अली की आंख, गुस्ल मिल गया, कफन मिल गया, कब्र में उतर गया, तावीज बंद हो गया, ईद का दिन आ गया। मैं जुमले इसलिए पढ़ूं 10 दिन बाद ईद है। बेटियां आए ना, फितरत होती है, बेटी प्यार करे ना तो एक दफा नजफ की तरफ देख के कहना या अली तेरी बेटियों के अपने मुकद्दर हैं जो कूफा में तेरे जख्मी इमामे के सेक देख देख कर रोती रही। जैसे ये मैं सिर्फ इसलिए पढ़ूंगा 10 दिन बाद ईद है, 10 दिन बाद ईद है। याद रखना अली की बेटी शहादत आज सब ने रात को भी सुनी, आपने 19 को भी सुनी, आज भी सुनी, लेकिन मैं 10 दिन के बाद जो ईद आएगी ना उस दिन के लिए एक जुमला आप लोगों को पढ़ना, इसे हाफजे में रखना। तेरी मेरी आकाज़ादी फरमाती है सारे कूफे में लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते। कोई नहीं था जो हमारे घर आता आके कहता अली के बड़े अरमान। जख्मी इमामा ईद वाला दिन अब बनता है ना, अली का ताबूत आए तो मैं उसी बेटी की यतीमी पढ़ूं। जख्मी इमामा हाथों में लिया, हुजरे में रो रही थी। हसन ने हुसैन का हाथ पकड़ा, आलिया के सर पे हसन ने हाथ रखा। आलिया ईद का दिन है, बेटियों की फितरत, ईदी मांगती है। जानता हूं बाबा याद आ रहा है, भाई नहीं बाप बन के आया, तू बहन नहीं बेटी मांगे, ईदी मांग बेटी बन। आंखें उठा कहते जो मांगू दे दो। हसन कहता तू लबों को यूं दे, मैं कायनात तेरे पैरों पर निछावर करूं। रोती हुई कहती है ईद का दिन है बाबा, बड़ा याद आ रहा है। हसन मुझे बाबा अली के चेहरे की जियारत करनी,
दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। बाबा अली के चेहरे की जियारत देखे, कहती घबरा नहीं, वो अलमों वाला है ना, उसकी शक्ल बाबा से मिलती है। उसे बाबा का लिबास पहना, मेरे सामने ले गया, मैं बाबा की जियारत करूं। हसन कहते हुसैन जल्दी जा, अब्बास को अली बना। अब्बास को अबा पहनाई, कबा पहनाई, दस्तार अली की, सामने तख्त पे शहर में बिठाया। हुसैन की आवाज आई, जल्दी ला, अली की जियारत करे। जैसे ही अली की बेटी ने दायां पैर हुजरे से बाहर रखा, अब्बास के चेहरे पे मौत की सर्दी आ गई। दूसरा पैर उठाया, इमामा खुल के गर्दन में आ गया। तीसरा पैर उठाया, या अब्बास के जिस्म में लर्जा आया। हुसैन की आवाज आई, हसन ज़ैनब को अंदर ले जा, गाजी मर जाएगा। मैं कहूँ मौला, आज तो अपने घर में अली की बेटियों का चलना बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह जाने शाम गरीबा, कूफा का शहर, अली की बेटी कहती थी कोई चादर दो, मैं अली की बेटी, मैं अली की, मैं तो मैं अली।